अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपका मेज़बान इब्तिसाम नबी। नाजरीन, आज हमारा रोड शो करने का जो मकसद है, वो जो आज टॉपिक और मौजू लेकर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं, वो ये है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से इस साल का जो टारगेट सेट किया गया है वो तकरीबन 4 अरब और 50 करोड़ के करीब किया गया है। पिछले साल की निस्बत दुगना। पिछले साल जो टारगेट था, जो चालान की मज़ में रकम की गई है, वो 2 अरब और 60 करोड़ के करीब थी। ज़राए का ये बताना है कि इस साल ये टारगेट सेट किया गया है। तो आज हम जो रोड पे और सड़कों पे निकले हैं, वो लोगों से पूछने के लिए और उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेने के लिए कि क्या उनको लगता है कि जो सिटी ट्रैफिक पुलिस है वो चालान नाजायज़ करती है। तो आइए आज लोगों से पूछेंगे और उनका पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखेंगे और कोशिश करेंगे सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो वार्डन्स हैं उनसे बात कर सकेंगे क्या ये वाकई ही सच है। आवाम जो इस बात का रोना पीटती है कि उनके चालान नाजायज़ किए जाते हैं, तो ये सच है या नहीं सच, ये कितना सच है, आइए जानते हैं। जी नाज़रीन, हम लिबर्टी चौक में मौजूद है और यहाँ पे जो एहलकार जिनकी ड्यूटी है, ट्रैफिक वार्डन हमारे साथ मौजूद है। इनसे पूछेंगे कि क्या जो शहरी में शिकायत हैं और सबसे जो अहम सवाल है और हमेशा ही एक चीज़ का वलवला उठाया जाता है कि हमें चालान ज़्यादा किए जाता है, नाजायज़ चालान किए जाते हैं। इनसे पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि बाकी शहरियों की गलती होती है या इन्होंने कोई टारगेट सेट किया होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर, शहरियों की तरफ से बार बार ये शिकायत आती हैं, बार बार एक सवाल उठाया जाता है हर एक चैनल पे, हर एक के सामने कि हमें चालान नाजायज़ किए जाते हैं, हमें चालान सिर्फ और सिर्फ अपना एक टारगेट कंप्लीट करने के लिए किए जाते हैं। कितनी सच्चाई है इसमें? सर, असल मसला ये है कि ट्रैफिक कवानीन सिर्फ पुलिस को पढ़ाए जाते हैं। ठीक है। अवाम में इसका शऊर ही नहीं है। उनके ख्याल में तो ये नाजायज़ ही होगा। जब हम लाइसेंस के बारे में पूछते हैं, उन्हें इस बारे में आगाही नहीं है। वो कहते हैं लाइसेंस कौन सा, मोटरसाइकिल का कौन सा लाइसेंस होता है, कार का कौन सा लाइसेंस होता है, उन्हें इस बारे में मालूम ही नहीं है। जब उन्हें हेलमेट के बारे में मालूम नहीं है, वो कहते हैं हेलमेट क्या चीज़ है, ट्रिपलिंग वायलेशन है ही नहीं। वो उनको कवानीन का पता नहीं होगा, तो वो तो फिर नाजायज़ कहेंगे ना। आप हमारे साथ खड़े हो जाएँ, देख लें। हमारी नज़र में तो हमें कानून पढ़ाया गया है, हमें दूसरे वायलेशन नज़र आ जाती है। ये वायलेशन हो रही है, सीट बेल्ट नहीं पहना, हेलमेट नहीं पहना। हाँ, तो उनके लोगों की नज़र में ये वायलेशन। आप एज ए शहरी, आप भी एक शहरी हैं, अगर आप वर्दी में नहीं हो तो आप एक शहरी हैं, समझते हैं कि हमें अवेयरनेस शहरियों को उस तरह की नहीं दी जा रही जिस तरह की दी जानी चाहिए, कि उनको ट्रैफिक कवानीन तो पता होने चाहिए ना। और क्या लगता नहीं है कि ये छोटे बच्चे जो हैं, जो हमारे स्कूल में पढ़ते हैं या कॉलेजों में, कुछ सिलेबस में जो उनको निसाब पढ़ाया जाता है, उसमें इस चीज़ को शामिल करना चाहिए? सर, ऑल ओवर द वर्ल्ड तो यही प्रोसीजर है कि ये सिलेबस में शामिल होता है, शऊर दिया जाता है इस बारे में। लेकिन बदकिस्मती से हमारे सिलेबस में ये चीज़ शामिल नहीं है, ट्रैफिक के बारे में आगाही नहीं है, तो लोग तो फिर ऐसी बातें करेंगे। और ये जो बातें हो रही हैं कि हर साल एक टारगेट सेट किया जाता है, हर साल से दूसरे साल टारगेट दुगना कर दिया जाता है कि इतना पैसा इकट्ठा करना है चालान की मद में, ये सच है? सर, ये तो लोगों के कहने के बाद है। लोग तो ये भी कहते हैं कि इन्हें कमीशन मिलता है जनाब। अच्छा। ये अपनी जेब में डालते हैं पैसे। तो ये चलान बुक आपके सामने, ये आप चेक कर ले, हमारे साथ खड़े हो जाए। अगर किसी का नाजायज़ चलान होता हो तो बताएं। मैं तो कहता हूँ इससे भी डबल चलान होने चाहिए। 1 सेकंड में आप देख ले कितनी आपके सिटी को सब कह रहे हैं कि मैं तो ये सोच रहा हूँ और मैं तो ये समझता हूँ कि 5000 चलान करना चाहिए, फिर ये शहरी बाज आएंगे, फिर ये आ जाएंगे। बाजार तो ऐसे ही लगता है, ऐसे ही लगता है। हाँ, आप देखें 1 मिनट में कितनी वायलेशन हो रही हैं। मैं आपको इधर से गिनवा सकता हूँ कितने लोगों ने सीट बेल्ट नहीं पहना। ये देखे बगैर हेलमेट के लोग जा रहे हैं, इनका लाइसेंस भी नहीं बना होगा, अंडर एज नज़र आ रहे हैं वो। हाँ बेटा, कहाँ से हो? दोस्त मार्केट। किसने बाइक दी है? अभी आपकी तो एज कंप्लीट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं है, तो इस तरह मेन रोड पे, ये मेन रोड है लाहौर की, आप इस पे बाइक चला रहे हो तो चालान तो हो गए ना, वो रोकेंगे ही। तो कहाँ वालदैन गए, किसने बाइक दी है? बॉस की गवाही का ये वॉश करने जा रहा है। उसको नहीं पता, कि मालूम नहीं है, उसने ये नहीं कहा कि आप छोटे हो, आपके यहाँ पे एक्सीडेंट हो जाता है? नहीं, अभी रात को हुआ है। अभी रात को हुआ है? अच्छा, क्यों हुआ है रात को? वो 1 मिनट के लिए मैंने उतारा है हेलमेट, मार रोड पे हुआ है, तो वो आ गए हैं तो कहते हैं आपने हेलमेट नहीं पहना हुआ। आपको पता है ना कि पिछले गुज़श्ता चंद माह में ये कैंपेन चली थी हेलमेट की, और बड़े ज़ोरों शोर से चली आ रही है, और जो पीछे सवार है उसके लिए भी हेलमेट बड़ा लाजमी करार दिया। मीडिया में जो यहाँ पे प्रोग्राम भी किए गए, मैंने खुद इस पे प्रोग्राम किया कि जो पीछे सवार है वो उसके लिए भी हेलमेट लाजमी करार दिया गया। इसके बावजूद कहाँ समझ रहे हैं कि हमें अवेयरनेस नहीं है, फिर हमारी वो शिकायत सामने आती है कि चालान नाजायज़ किए जाते हैं। लगता है फिर वार्डन से चालान नाजायज़ करते हैं या हम में खामी है? नहीं, आप में नहीं हामी है, लेकिन अभी जो मेरा रात को चलान हुआ ना, वो तो जायज़ हुआ है। जायज़ हुआ है? नाजायज़ हुआ। कैसे? वो इसलिए कि मैंने ये हेलमेट पहना ना, मैं मार रोड पे इशारा बंद हुआ, मैं रुका हूँ, ठीक है। मैंने 1 मिनट के लिए ऐसे हेलमेट रखा है तो मेरी आंखों में मिट्टी जो है थी, क्योंकि हार रोड से मैं जा रहा, वहाँ मिट्टी बहुत है।
तो पता है क्या, हमारे जो ट्रैफिक कवानीन है ना, वो ये बताते हैं कि अगर आप इस पे बैठ गए हो ना, चाहे आपने स्टार्ट नहीं की, तो हेलमेट आपने लेना ही लेना है। अगर हम कवानीन को फॉलो करें, अगर हम ट्रैफिक रूल्स एंड रेगुलेशन सही से पढ़ें। ड्राइविंग लाइसेंस है पहले तो ये बताएं। नहीं, यही तो मसला है सर, यही तो मसला है। तो चालान होंगे। मैं आज का जो हमारा मौजू था ना, वो सिर्फ और सिर्फ ये था कि चालान इस साल दुगने किए जा रहे हैं पिछले साल की निस्बत। जो लोगों की बातें सामने, शिकायत सामने आई हैं। सिटी साहब हैं जो सिटी ट्रैफिक पुलिस ऑफिसर हैं, वो कहते हैं कि लाहौर में ये इम्पोज करना चाहिए कि 5,000 से 10,000 रुपये तक जुर्माने किए जाने चाहिए, फिर इसके बाद शहरी बाज आएंगे। तो हमें वो खामियां हमें खुद दूर करनी है, वरना चालान तो फिर ऐसे ही होंगे। यार अगर देखा जाए तो कुछ नाजायज़ भी होते हैं और कुछ जायज़ भी हो रहे हैं। नो पार्किंग में जब हम लोग खड़े होंगे तो ज़ाहिर बात है उन्होंने करना ही है चालान। और अक्सर देखा गया कि ये नाजायज़ भी रोक लेते हैं कि आवाम को। अभी मोटरसाइकिल बाइक वाले हेलमेट भी पहना होता है, हर चीज़ पूरी होती है, उनको भी नाजायज़ रोक लेते हैं। कैसे हर चीज़ पूरी होती है? आपको पता है ना कि आप जो चीज़ चला रहे हो, आपके पास उसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल, ठीक है, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस, फिर आप जो व्हीकल चला रहे हो उसके टोटल पार्ट्स काम कर रहे हो, लेफ़्ट साइड के इंडिकेटर काम कर रहे हो, ब्रेक काम कर रही हो। एक मॉनिटरिंग सेल होता है जिसमें आपके व्हीकल को, जो आपकी चलाने वाली जो आपकी सवारी है, उसको चेक किया जाता है कि ये रोड पे चलने के काबिल है या नहीं है। समझते हैं कि वो होना चाहिए, उसके बाद ही गाड़ी को बाहर आना चाहिए। समझते हैं कि कहाँ हमें लोगों में खामियां हैं। जी हाँ, हम लोगों में खामियां ज़रूर हैं। ये चीज़ें पूरी होनी चाहिए, प्रोसेस मुकम्मल हो के तो फिर ही रोड पे आना चाहिए। बिल्कुल आना चाहिए, इनके रूट इनका मुकम्मल। हम इनको मौका ना दें। अगर उन्होंने एक टारगेट सेट किया हुआ है कि इस साल डबल चार्ज करना है हमने, या इतना टारगेट कंप्लीट करना है, हम उनको चांस ही ना दें। हम अपनी चीज़ें ही पूरी करें। अगर हम चालान भर रहे हैं, हम बार बार चालान भर रहे हैं, वैसे भी हम अपनी जान खो रहे हैं, हम एक्सीडेंट करवा रहे हैं, तो उससे बेहतर है कि हम एक ही दफ़ा पैसे लगा के चीज़ ही ठीक कर लें। गवर्नमेंट का कानून लागू भी करना चाहिए ना। देखें, जब तक गाड़ी आप लाइसेंस, आप अगर गाड़ी इशू हो रही है तो आपको लाइसेंस पहले बनना चाहिए, आपको फिर गाड़ी इशू होनी चाहिए, डॉक्यूमेंट आपके पूरे होने चाहिए। अभी बगैर कागजात के देखें गाड़ियाँ रोड पर आ रही हैं। अभी रिक्शे पर चले जाए, लिटिल मार्केट चले जाए, आप गाड़ी लेके आ जाए, नंबर बाद में इशू होता है। अगर आप देखा जाए तो पहले एक नंबर इशू हो जाए, डॉक्यूमेंट पूरे हो जाए, लाइसेंस पूरा हो जाए, तो फिर आप उनको गाड़ी दे दें। सबकी गलती है, सबको हमें सब खामियां दूर करके इस पर काबू पाना चाहिए। आपको रोका इस वजह से गया है कि आपने हेलमेट को ताला लगाया हुआ है, और इस पे बड़ी पिछले काफ़ी दिनों में, पिछले कुछ माह में, गुज़श्ता माह में बड़ी एक कैंपेन चली है कि हेलमेट के बगैर आपका चालान होगा। जो चला रहा है उसके लिए भी लाजिम करार दिया गया था, और जो पीछे सवार है उसके लिए भी लाजिम करार दिया गया था। उसके बावजूद आपने ताला लगाया हुआ है। सर, मेन रोड पे आप जा रहे हैं, एक्सीडेंट होने में कोई एक माह नहीं लगता, एक ही टाइम में होता है, और कुछ सेकंड ही लगते हैं। तो क्यों नहीं ले रहे आप सर पे? सर, मैं जस्ट 1 किलोमीटर पीछे रुका हूँ और यहाँ पे 1 किलोमीटर आया हूँ, तो पार्क छोटी सी मेरी बात से इत्तेफाक कर लें कि एक्सीडेंट जब होता है इतने से फासले में ही होता है ना, कि 1 किलोमीटर चाहिए होता है एक्सीडेंट होने के लिए, कि मैं अब तैयार हूँ एक्सीडेंट करने के लिए या एक्सीडेंट होने के लिए। आप चाहे 1 किलोमीटर के ले रहे हैं, 10 मीटर के लिए ले रहे हैं, हेलमेट तो ज़रूरी है। हाँ, सही कह रहे हैं। मैं इसके लिए सर, चालान तो होगा ना, चालान होगा। अब आज का जो हमारा मौजू था वो ये था कि शहरियों को चालान किए जा रहे हैं ज़्यादा। ट्रैफिक पुलिस वालों ने टारगेट सेट किया। ये उनकी शिकायत थी कि पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा इन्होंने ज़्यादा टारगेट सेट किया हुआ है, लेकिन इतनी ज़्यादा गलतियों के बावजूद अगर वो चालान करेंगे तो फिर वो नाजायज़ तो नहीं कर रहे। ये मैंने हेलमेट पहनने के लिए रखा हुआ है, मेरा पर्सनल हेलमेट है, किसी का तो है नहीं। अच्छा। अब अगर मैंने ताला लगाया है तो मजबूरी के तहत लगाया है, लेकिन फिर भी अगर इतना आज जिस तरह से इन्होंने रोका है तो मज़ीद मुहतात हो जाऊँगा, यही कर सकता हूँ। सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आपको रोका गया है, किस वजह से रोका गया? मुझे वजह नहीं पता अभी किस वजह से रोका गया। चेकिंग होगी, हेलमेट तो आपने लिया हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, लेकिन आज का जो हमारा सवाल है ना, वो जो हम पब्लिक के से पूछना चाह रहे हैं वो ये है कि हुकूमत पंजाब ने इस दफ़ा जो चालान की शरह है वो ज़्यादा कर दी है पिछले साल की निस्बत। पिछले साल जो रेवेन्यू इकट्ठा करना था, इस साल ज़्यादा तादाद में किए जाएंगे। इसकी जो बड़ी वजह वो ये है कि पब्लिक को एक तो अवेयरनेस आनी चाहिए, और दूसरा ये कि जो हमारे पास चीज़ें इनकम्प्लीट होती हैं। आप बाइक पे सवार हैं, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। हमारी आवाम में कोई 90% आवाम के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है। इस वजह से शरह ज़्यादा की जाएगी। समझते हैं सही फैसला है? जी बिल्कुल सही फैसला है मेरे। जी बिल्कुल ठीक है। तो फिर हम अपने बच्चों को, जो हमारे नौजवान हैं, इनको ड्राइविंग लाइसेंस के बगैर बाइक्स क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे हर साल जितनी अमवात होती हैं उसमें सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स की जो शरह है वो बाइक से गिरने की है। तो कैसे ये कंट्रोल होगा? अब हुकूमत तो इस बात पे भी बेज़ायदा, CTO जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस, उन्होंने इस बात पे भी कहा है कि इनको 5-5 हज़ार आप चालान करें फिर ये बाज आएंगे। तो हमारे शहरी क्यों नहीं बाज आ रहे हैं? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ये 5,000 भी खर्चने को तैयार है हर बंदा, क्योंकि हम ऐसे हैं कि गलत नहीं कहते, हम गलत को सही कहते हैं।
लेकिन ये हुकूमत का फैसला ठीक है, ड्राइविंग लाइसेंस का आपके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होने चाहिए। और इसके साथ साथ ये इनके जो इंस्ट्रूमेंट्स है बाइक्स के, ये सारे काम करने चाहिए। इसके जो पार्ट्स है, जिस तरह ये लेफ्ट राइट के इशारे हैं, आप इंडिकेटर दें, इंडिकेटर चल नहीं होते, हॉर्न चल नहीं रहा होता, ब्रेक आपकी ठीक से लग रही नहीं होती, गाड़ी वाले फिर भी उसको मेंटेन करते हैं, तो बाइक वाला इसको मेंटेन करके क्यों नहीं चलता? इस पे हमें कंट्रोल करना चाहिए, समझते हैं? जी बिल्कुल करना चाहिए। मैं तो बेहतर समझता हूँ कि आपके लेफ़्ट राइट सिग्नल भी चलने चाहिए, लाइट भी चलनी चाहिए, हर चीज़ चलनी चाहिए। तो मैं तो इस पे बिल्कुल एग्री हूँ, जो आप सवाल कर रहे हैं उसका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। सर मैं ये कहता हूँ कि ये जो इस टाइम खड़े हुए हैं ना इधर साहब, ठीक है, हमने ये इधर सवारी उतारनी होती है ना, ये हम आगे खड़े होते हैं, हम इधर ब्रेक लगाए ना, अगर सवारी उतारे हैं, ठीक है, ये चलान कर देते हैं फ़ौरन। सवारी उतर जाती है, साइड पे लगा के नाजायज़ चलान करते हैं। नाजायज़ चलान करते हैं। कैसे? हमें स्टॉप बताया जाए हम कहाँ रोकें, या हमें अलग जगह दी जाए हम कहाँ रोकें। वो वहाँ पे रोकें, वहाँ पे खड़े होते हैं, यहाँ सवारी कहते हैं मैंने यहाँ पे उतरना है, ये लोग कहते हैं कि हम इधर क्यों रोकें, यहाँ पे जगह ही नहीं है, हम बताएं कहाँ पे रोकें। अगर सवारी ने अभी इधर इशारा दिया, अब वो इसको बिठा लें, फिर भी चलान कर देते हैं ये लोग। सर किसको कसूरवार ठहराते हैं? आम शहरी पे कितना बोझ पड़ेगा इससे? तो जिनके पास खाने के लिए नहीं है, वो कहीं रोजी के लिए निकला, उनका भी चलान है, हेलमेट भी पहना हुआ है और लाइसेंस भी है, फिर भी उनका चलान है। क्यों करते हैं ये बिला वजह चलान? इसका चार चीज़ें आपके पास कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आप जो व्हीकल चला रहे हो उसके जो सारे पार्ट्स से काम कर रहे हो, इंडिकेटर, लाइट्स वगैरह, जिससे आप ट्रैफिक रूल्स रेगुलर, ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए आपके पास, उसके डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल पास होने चाहिए। इसके बाद अगर वो चलान करेंगे तो आप जिस तरह सिग्नल्स पे वायलेशन करते हैं, फिर चलान हो सकता है, रॉन्ग टर्न हो सकता है। समझते हैं कि या तो फिर ये है कि आप सब शहरियों को पहले ट्रेनिंग सेंटर इस तरह के बनाए जाएँ कि प्रॉपर भी ट्रेनिंग दी जाए, वरना फिर प्रॉपर अवेयरनेस दी जाए। अवेयरनेस की कमी है या आम शहरी भी लापरवाह हैं जिसकी वजह से चलाना? लापरवाही भी करते हैं। मैं नहीं कहता कि हम लोग हैं, मैं भी हूँ, कभी किसी टाइम इशारे से खड़े हो जो हम काट देते हैं या तोड़ देते हैं इशारा, हमारा भी चलान ठीक है, हम राइट पे हैं, ये नहीं कहता कि ना करें, लेकिन ये कि लावजह भी तंग करते हैं आपको। क्या हल क्या है क्या समझते हैं, किससे बात करना? हल ये है कि सर इनको ट्रेनिंग होनी चाहिए इनको हम एक दफ़ा तो प्यार से बता दें, यार यहाँ पे रक्षा नहीं रोकना, आगे यहाँ की स्टॉप पे रोक के जो है ना सवारी भी उठाएं और उतारें भी सवारी, ठीक है ना? देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। समझते हैं कि ये तो थोड़े सा नाजायज़ भी करते हैं, टारगेट कंप्लीट करने के लिए करते हैं। बिल्कुल करते हैं, नाजायज़ भी करते हैं। जी नाज़रीन, हमने कोशिश की है कि हम हर एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख सकें और कुछ लोगों से हमने जो बात की है और उनसे पूछने की कोशिश की है कि क्या उनको लगता है कि जो चालान है वो नाजायज़ किए जाते हैं या जायज़ किए जाते हैं। आपने उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुना। गलती कहीं ना कहीं तो है, आवाम की भी गलती है, इदारों की भी गलती है। इदारों की गलती हम इस तरह से कह सकते हैं कि उन्होंने आवाम को उस तरह से अवेयरनेस नहीं पहुंचाई और आवाम वो अवेयरनेस लेना ही नहीं चाह रही, वो इस बात को मानने को तैयार है ही नहीं कि हम व्हीकल पे सवार होकर एक मेन रोड पे सफ़र कर रहे हैं और हमारी व्हीकल की क्या कंडीशन है और हमारी क्या कंडीशन है और हमारे पास वो डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं भी या नहीं हैं। आप भी मुझे कमेंट्स में अपने राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान इब्तिसाम नवीद को दीजिए इजाज़त और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। खुदा हाफिज़।